गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ और सलवाई की संधि के साथ ही इसका समाप्त हो गया। कुछ वर्षों के लिए दोनों के बीच में शांति बन गई। इस समय अंग्रेज अपने मैसूर को अपने कब्जे में लेने में लग गए। इस समय भारत में वेलेस्ली कंपनी का गवर्नर जनरल था। मैसूर को अपने राज्य में मिलाने के बाद अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं और मराठों की तरफ बढ़ते हैं। मराठा 1795 के बाद कभी सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, अपनी आपसी झगड़े में उलझे रहे। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया यूरोपीय आधार पर सैन्य को संगठित किया था। अहिल्याबाई होलकर की भी मृत्यु हो गई। ये अच्छा प्रशासन चलाती थी और युद्ध में लीड लेती थी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मराठों के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। मराठों के आधार स्तंभ नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। इन्हें मराठों की सोच और बुद्धि कहा जाता था। इनकी मृत्यु के साथ ही मराठों का संयम और बुद्धि भी खत्म हो गया। नई पीढ़ी का उदय हुआ। इसमें यशवंतराव होलकर बहुत मजबूत थे। 1795 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद रघुनाथ राव, जो पहले खुद पेशवा का बनना चाहते थे, पेशवा नहीं बन पाए थे, पर इनके पुत्र बाजीराव सेकंड को पेशवा बनाया गया। निष्ठा में ये अपने पिता से भी एक कदम आगे था। इसके कारण मराठा साम्राज्य बाद में बुरा दिन देखा। नई पीढ़ी के शासकों में पेशवा बाजीराव सेकंड, यशवंतराव होलकर, दौलत राव सिंधिया ये आपस में उलझते रहते थे। पेशवा बाजीराव सेकंड एक अयोग्य शासक था, दुर्बल और षड्यंत्रकारी भी था। यशवंतराव होलकर एक योग्य शासक था। पेशवा और सिंधिया पूना पर अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। इसी क्रम में होलकर के भाई बिट्ठू जी होलकर की हाथी से कुचलकर पेशवा ने हत्या कर दी। होलकर क्रोधित होकर पूना पर आक्रमण कर देते हैं। पेशवा और सिंधिया की हार होती है। पेशवा हारकर अंग्रेजों की शरण में आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज से संधि कर लेता है। अंग्रेजी बसीन्स की संधि 1803 में पेशवा और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुआ। यह एक सहायक संधि था जो पेशवा बाजीराव ने स्वीकार कर लिया। इसमें तय हुआ, पहला अंग्रेजों की संरक्षता पेशवा को स्वीकार कर लिया। दूसरा, अंग्रेजी सेना पूना में रहेगी। दूसरा, गुजरात, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी अंग्रेजों को दिया जाएगा। तीसरा, सूरत अंग्रेजों को दिया जाएगा। चौथा, निजाम चौथ का अधिकार छोड़ देंगे। छठा, विदेशी नीति अंग्रेजों के पास रहेगी। इस संधि के द्वारा पेशवा अपनी सुरक्षा के लिए मराठों की स्वतंत्रता को खत्म कर दी। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मराठों का शासक अंग्रेजों के हाथ में आ गया। शिवाजी द्वारा स्थापित की गई राज्य इसने अंग्रेजों को सौंप दी। 1803 में आर्थर वेलेस्ली के संरक्षण में अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बाजीराव गद्दी पर बैठा। इस अपमानजनक संधि को सिंधिया और भोसले स्वीकार नहीं कर पाए। बाजीराव सेकंड भी अपनी गलती पर पछता रहा था। सबसे पहले पेशवा ने अपने को संगठित किया और सिंधिया भोसले को अपने साथ लेकर अंग्रेजों से विरोध कर दिया। गायकवाड़ तटस्थ रहा। होलकर भी साथ नहीं दिया, तमाशा देख रहा था। इस प्रकार राष्ट्र संकट की इस घड़ी में भी मराठा एक साथ संगठित नहीं हो पाए, अलग अलग रहे। अंग्रेजी कंपनी ने चारों तरफ से मराठों को घेर लिया। उत्तर की तरफ से जनरल लेक को भेजा गया और दक्षिण की तरफ से आर्थर वेलेस्ली को भेजा गया। अंग्रेजों ने कई मोर्चे पर एक साथ विद्रोह कर दिए। दोनों तरफ से मराठों को घेर लिया गया। ग्वालियर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, उड़ीसा, अलीगढ़ को घेर लिया गया और ये अंग्रेजों के हाथों में आ गए। सिंधिया और भोसले को युद्ध में पराजित किया गया है। इनसे अंग्रेज अलग अलग संधि करते हैं। देवगांव की संधि 1803 में रघुनाथ राव भोसले और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुई। पहला, कटक और बालसोर अंग्रेजों को दिया जाएगा। दूसरा, मद्रास, बंगाल की रेसिडेंसी अंग्रेजों को मिला। तीसरा, सभी विदेशियों को राज्य से बाहर कर दिया गया। चौथा, निजाम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। पाँचवा, एक अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में अस्थायी रूप से रहेगी। किसी भी झगड़े में अंग्रेज जज की भूमिका निभाएंगे। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजी कंपनी के बीच में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। इसके अनुसार, पहला, गंगा यमुना के बीच की भूमि जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, भरूच, गोदावरी अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा, एक अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में स्थायी रूप से रहेगा। 5 महीने के अंदर ही सिंधिया और भोसले को हराकर संधि की गई।
अब भोसले ने मोर्चा संभाला। अंग्रेज बिल्कुल अस्वस्थ थे कि होलकर अकेला क्या कर पाएगा। यशवंतराव होलकर हर समय अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोले रहते थे। यशवंतराव होलकर जाट सरदारों के साथ मिलकर कोटा में कर्नल को हराया, दिल्ली को घेर लिया। इसी युद्ध में के दौरान सिखों ने से मदद मांगी और अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। 1804 में बेलेजली ने जयपुर को लूटा। 1804 राजापुर घाट की संधि हुई। आरंभ में होलकर ने अंग्रेजी सेना को युद्ध में हरा दिया, किंतु बाद में फारुखाबाद में होलकर की हार हुई। होलकर ने भारतपुर के राजा के पास शरण ली। जनरल लेक ने 4 बार आक्रमण जाट पर किए। युद्ध चल ही रहा था कि उसी समय बेलेजली वापस ब्रिटेन चला गया और इसी समय सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो गया। 1817 to 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। 1870 to 1818 इस समय मराठा कमज़ोर पड़ चुकी थी और हेस्टिंग्स इस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल बनकर आए थे। हेस्टिंग्स एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेज़ों से की गई सहायक संधि से उत्पन्न अपनी स्थिति से दयनीय दशा का अनुभव कर रहे थे। वह अंग्रेज़ों के संरक्षण और प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वह मराठों के अन्य शासकों के साथ गुप्त रूप से वार्तालाप करना शुरू कर दिए और उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए आह्वान किया। अपनी शक्ति को संगठित करना भी प्रारंभ कर दिए। पिंडारी भी, जो एक आरंभ में मराठों का सहयोगी था, अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ाने में लग गया था। ऐसी स्थिति में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। वो मराठा और राजपूत साम्राज्य को नष्ट कर देना चाहते थे। सबसे पहले उसने पिंडारी की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए योजना बनाई और 28 मई 1816 में भोसले और 5 नवंबर 1870 में सिंधिया के साथ संधि की। अंग्रेज और सिंधिया के बीच में ग्वालियर की संधि हुई 1817 में। इस संधि के अनुसार पहला, पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने में सिंधिया अंग्रेज को मदद करेगा। दूसरा, चंबल के राज्यों के साथ अंग्रेज कंपनियों का संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई। अंग्रेज और होलकर के बीच में मंदसौर की संधि हुई इस 1818 में। पहला, होलकर राजपूत राज्य पर दावे छोड़ दे और दूसरा, विदेशी नीति पर ब्रिटिश का अधिकार रहेगा। तीसरा, होलकर की राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। अब पेशवा से अंग्रेज कंपनी के युद्ध की चर्चा। पेशवा एक मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी। इससे अंग्रेज को युद्ध का बहाना मिल गया। अंग्रेज रेजिडेंट जो यह संदेह कर रहे थे कि त्रैवक्यराव जो अंग्रेज़ों के विरोधी थे, उसने गंगाधर शास्त्री गायकवाड़ के दूत की हत्या की है। अंग्रेज कंपनी उन्हें बंदी बनाना चाहते थे। बंदी बना लिए, लेकिन कुछ दिन में वे बंदी गृह से बाहर भाग गया। इसके लिए अंग्रेज़ पेशवा को जिम्मेदार ठहराते थे और अंग्रेज युद्ध के लिए आगे आ गए। एल्फिंस्टन बार बार मांगे करके पूना के पेशवा पर दबाव बनाता था कि मराठा संघ की अध्यक्षता के पद को त्याग कर दो, राजपूत राजाओं के प्रभाव को अपने से हटा लो। पेशवा पर दबाव बनाया गया कि यदि वह पूना का संधि नहीं करेगा तो पेशवा पद से उसे हटा दिया जाएगा। 13 जून 1870 में पूना की संधि हुई। पहला, पेशवा मराठा के अध्यक्षता पद का त्याग दिया। दूसरा, सहायक सेना के 33 लाख रुपया वार्षिक आय सौंप दिया गया। तीसरा, त्रैवक्यराव को अंग्रेजों को पेशवा सौंप देगा। इसके बाद कोरेगांव का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को परास्त कर दिया। पेशवा आत्मसमर्पण कर दिए। हेस्टिंग्स उसके साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया। अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन देकर बिठूर निर्वासित कर दिया। संधि के अनुसार पेशवा की समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंट के अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। सतारा को एक छोटा सा राज्य बना दिया गया, जिसका शासक प्रताप सिंह को बनाया गया, जो शिवाजी के वंशज थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। थैंक्स
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक कीजिए। थैंक्स।